प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज मदर्स डे है। परमेश्वर ने चुना औरत को कि वो ये ब्लेसिंग ले सके। जब हम नीति वचन अध्याय 22 उसकी 6 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ये वचन उन माँओं के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनको परमेश्वर ने चुना कि वो फ्रूटफुल हो, वो बच्चों के साथ ब्लेस्ड हो। कोई भी ऐसी माँ नहीं है जिसको परमेश्वर ने इसलिए चुना हो कि वो तो फ्रूटफुल ना हो सके, वो बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस ना हो सके। हर एक औरत को परमेश्वर ने चुना है कि वो बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस हो सके। पहली बात ये है, ये भरम निकाल दे अपने जीवन से कि हाँ, शायद जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है वो ये भरम निकाल दें कि शायद खुदा मुझे देना नहीं चाहता, चाहे खुदा मुझे ब्लेस नहीं करना चाहता। हर एक गर्भ को परमेश्वर ने ब्लेस किया है, वो करना चाहता है। हालेलुया। अगर आज वो बरकत आपसे दूर है तो यकीन माने उसके पीछे परमेश्वर का बड़ा प्लान, बड़ी योजना है आपके ही जीवन में। एक बड़ी महिमा के लिए खुदावंद आपको तैयार कर रहा है। अपने विश्वास को हमेशा ऊंचाइयों पर रखें। हालेलुया। तो वचन में हमने पढ़ा कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें। किस मार्ग की? यो परमेश्वर के मार्ग हैं, जो प्रभु के मार्ग हैं, जो प्रभु के हुक्म हैं, जो प्रभु के ये वचन, जो आज्ञाएं हैं, उन्हीं आज्ञाओं को, उसकी बातों को अपने बच्चों को सिखाएं। लड़के लिखा गया है, लड़के मतलब छोटी उम्र से ही, बचपन से ही अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाना शुरू कर दें। वो माएं अपने अंदर इतना विश्वास को बढ़ा दें कि आपका किया गया विश्वास जब आपके बच्चे देखें तो उनके जीवन में वो विश्वास काम करना शुरू कर दे। अभी हमने गवाही को सुना, उस सिस्टर की बेटी क्या कर रही थी, मुझ पे दुआ करवाएं। आपके घर का एटमॉस्फेयर आपके बच्चों को बदल देता है। जब आपका विश्वास होगा अपने प्रभु के ऊपर, वो देखेंगे, बच्चे देखेंगे कि मेरे मम्मी, मेरे पापा जब कोई बात होती है तो वो प्रभु का नाम लेते हैं। जब कोई चिंता आती है तो वो किसको याद करते हैं? अपने फुफड़ को, अपने चाचे ताए को, अपने भाई को। ये बदलाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाए। जब कभी भी आपके जीवन में वो कठिनाइयां आए तो आप प्रभु को याद करें। जब आप प्रभु को याद करेंगे तो आप ही के बच्चे आपकी ओर देखेंगे कि मेरे मम्मी ने इस बीमारी में किसको पुकारा? यीशु को पुकारा। इसके मुंह से कौन सी आवाज निकली, क्या शब्द निकले? जीसस, यीशु मुझे चंगा कर। कई माँ बाप ऐसे हैं, जब वो बीमारी आती है तो किससे सबसे पहले पुकार लेते हैं? अपने रिश्तेदारों को याद करेंगे या डॉक्टर्स को याद करेंगे? किसको पहले याद करना है? हमने अपने प्रभु को याद करना, जो हकीमों का हकीम है। हालेलुया। जिसके पास हर रोग का इलाज है, जो रोग वो डॉक्टर्स चंगे नहीं कर सकते। कई बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर्स उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो यीशु मसीह के पास सॉल्यूशन है। हालेलुया। याद रखें, उसका सॉल्यूशन यीशु के पास है। कई घरों में डेविलिश अटैक होते हैं, क्या वो डॉक्टर ठीक कर पाएंगे? कईयों के जीवन में वो सताव है जो शैतान की ओर से है, वो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाएंगे। वो कौन ठीक कर पाएगा? यीशु मसीह। अपने मुंहों को खोलकर कहे, वो यीशु ठीक करेगा।
उसे यीशु चंगा करेगा। मेरे घर को यीशु चंगा करेगा। मेरे हालातों को यीशु बदलेगा। मेरी बीमारियों को यीशु चंगा करेगा। मेरी बीमारियों से, मेरी तंगियों से यीशु मुझे आजाद करेगा। अपने मुंहों से अंगीकार करें 2 मिनट के लिए कि यीशु ही मुझे चंगा करेगा। वो ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु ही मेरे कामों को पूरा करेगा। मेरे रुके काम सिर्फ यीशु ही पूरा कर सकता है। अपने विश्वास के साथ कहें। जब आप ऐसे विश्वास के साथ कहेंगे, शैतान कांपेगा आपके जीवन से, क्योंकि देखेगा कि ये अपने मुंह से सिर्फ यीशु को महिमा दे रही है, सिर्फ यीशु को महिमा दे रहा है। और उसका रिजल्ट आपके घर पर, आपकी कारोबार पर, अपनी हेल्थ पर, और सबसे अच्छा रिजल्ट आपके बच्चों के ऊपर जाता है। जब बच्चे देखेंगे कि मेरे पेरेंट्स हर हालात में, हर कमी में, हर गति में यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, यीशु को याद कर रहे हैं, यीशु की दुहाइयां लगाते हैं, घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लग जाते हैं, तो वो वैसे ही सीखने लग जाएंगे। हालेलुया। तो पेरेंट्स को क्या करना है? वचन में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। किस चीज में चलना चाहिए? प्रभु के राहों पर चलना चाहिए। मतलब कि बचपन से ही अपने बच्चों को हमने फेथ में बढ़ाना है, विश्वास में बढ़ाना है। हमें खुदावंद के साथ उन्हें लेकर आना है, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले उनको बनाना पेरेंट्स का काम है, माओं का काम है। हालेलुया। बचपन से ही उन्हें टीच करना सिखाएं, बचपन से ही उन्हें आराधना करनी सिखाएं। आज जब आराधना हो रही थी, खुदावंद का बहुत अनुग्रह हमेशा की तरह आज भी था। उसका आत्मा जुम्बश कर रहा था और मेरे अंदर ये आवाज आ रही थी, पाक रूह मुझसे कह रहा था, अगर आप ये कलीसिया आत्मा में आराधना करेंगे तो आपके बंधन टूटेंगे। फिर ही बंधन टूट सकते हैं जब आप आत्मा में आराधना और प्रार्थना करनी आ जाएगी, आपको करने लगेंगे। आप अपनी आंखें खोलकर इधर उधर उस वक्त मत देखा करें कि कौन क्या कर रहा है। उस वक्त समय होता है कि मैं विश्वास करती हूं, जब हम खुदावंद की आराधना में होते हैं तो उस वक्त हमारे ऊपर स्वर्ग खुला होता है। हम अपनी आशीषों को ले पाते हैं बहुत आसानी के साथ, बहुत जल्दी। लेकिन आपको वो लेनी आनी चाहिए, झूमते हुए आत्मा के साथ, हर एक शर्म को उतार कर, ताड़ी लगाकर, साथ गा गा के आराधना करें कि मैं अपनी महिमा प्रभु को दे रहा हूं, मैं अपनी महिमा प्रभु को दे रही हूं, अपनी आवाज के साथ उसको महिमा दे रही हूं, अपनी ताड़ी के साथ उसको महिमा दे रही हूं। और जब ऐसा कहा करें, हर एतवार जब आप प्रभु की हुजूरी में आते हैं, ऐसा कहें कि आज जब मैं ताड़ी लगाकर, गाकर, झूम कर प्रभु तेरी आराधना करूंगा तो मैं अपनी बरकत को हासिल करूंगा, मेरे बंधन भी टूटेंगे, मैं अपनी बीमारियों से भी आजाद होऊंगा। हालेलुया। अगर आप यहां आकर चुप कर बैठने वाले होंगे तो बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। आप आकर ताड़ी लगाकर आराधना करेंगे तो बच्चे आपको फोकस करेंगे, आपको देखेंगे तो उनका भी नजरिया बदलना शुरू हो जाएगा। चाहे वो आप यहां पर आप चर्च में हैं, चाहे अपने घर में हैं। हालेलुया। लिखा है, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। मतलब बचपन से ही उसको टीच करना शुरू कर दे अपने बच्चों को प्रभु के बारे में। ऐसा उनका फेथ मजबूत कर दे खुदावन में कि जब भी उनके जीवन में मुश्किल आए तो वो सबसे पहले, मैंने कहा, अपने माँ बाप से भी पहले वो अपने असल बाप को पुकारना शुरू करते हैं। जिस दिन ऐसा होगा आप सक्सेस हो चुके हैं, आप कामयाब हो चुके हैं। पेरेंट्स की इच्छा क्या है? हमारे बच्चे पढ़े लिखे, डिग्रियां हासिल करें, डिप्लोमे करें, एक अच्छी पोस्ट पर वो जॉब करें, वो सक्सेसफुल होए अपनी करियर में। वो एक अलग मैटर है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आत्मिक जीवन में भी सक्सेसफुल हो जाए? जिस दिन वो बीमार होंगे, जिस दिन उनके जीवन में लिखा है वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जब आप शुरुआत से ही, अगर आप प्रभु में जन्म से हैं तो जन्म से ही अपने बच्चों को सिखाएं। अगर आप बाद में प्रभु में आए हैं तो तब उसी दिन से, पहले दिन से ही अपने परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दें।
तो वचन कहता है आपकी दी गई टीचिंग, आपका सिखाया गया वो बुढ़ापे तक नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, बुढ़ापे तक वो बने रहेंगे। आपसे बड़ा, आपके बच्चों को आपसे अच्छा और कोई सिखा नहीं सकता। हालेलुया। आप याद करें जब हम स्कूल टाइम में अपने स्कूल में जाते थे तो कितने फॉर्मूलेज जो हमारे टीचर की ओर से हमें सिखाए जाते थे वो आज तक हम याद रखते हैं और वो कभी भूलते नहीं, अगर आप ध्यान से उन्हें सीखें, ध्यान से सुने, सीखें। लगाना क्या था? कान। इसलिए कान लगाने वाला भी बनाना है आपको अपने बच्चों को, कि वो आओ कान लगाकर सुनने वाले बने अपने माँ बाप की बातों को। हालेलुया। जब वो कान लगाकर सुनेंगे तो वो ऐसी टीचिंग जो प्रभु की राह है उनके जीवन से कभी दूर नहीं होंगे। जब आप कमजोर होंगे तो आपके बच्चे जब आपको कहेंगे कि मम्मा ना मत डरो, ना घबराओ मम्मा, प्रभु हमारे साथ है, तो उस दिन खुशी की बात है, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपका बच्चा प्रभु के साथ है। हालेलुया। वो फेथ उसके जीवन में काम कर रहा है। हम बाइबल में कुछ माँओं के बारे में पढ़ेंगे आज। बहुत, जब मैं देख रही थी, जब मैंने फोकस किया कि मदर्स डे के ऊपर माँओं के बारे में मुझे चाहिए, तो बहुत सी माएँ आई, लेकिन मैंने कुछ माँओं को लिया है कि मैं आपको समझा सकूं। हालेलुया। उनके जीवन की और हम देखेंगे कि उन माँओं ने कैसे खुदावंद से अपनी आशीषों को लिया, कैसे उन माँओं के कारण उनके बच्चे भी आशीषित हुए। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हम चलेंगे न्यायों की पुस्तक, न्यायां दी पोथी, चैप्टर नंबर 13। हम शिमशोन के बारे में देखेंगे। कितने जन शिमशोन के बारे में जानते हैं? शिमशोन, सैमसन, कितने जन जानते हैं सैमसन के बारे में, शिमशोन के बारे में? जी, चलिए वचन में चलेंगे। चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 2 से हम पढ़ेंगे। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा, तेरे बेटा होगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी आशीष है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी स्त्री बांझ होने के लिए नहीं चुनी गई। एक समय ठहराया है हर एक औरत के लिए कि कब खुदावंद ने उसको ब्लेस करना है, आशीषित करना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, इसलिए अब सावधान रहे। अब कुछ कमांडमेंट्स उसकी मां को दी गई। किससे? सैमसन की मां को। उस दूत ने दर्शन दिया और कहा, अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या और किसी बाती की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सर पर तू छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। आमीन। इस वक्त इजरायली लोग फिलिस्तियों की गुलामी में उनके वश में थे 40 वर्षों से, 40 सालों से। और परमेश्वर ने किसे चुना? एक स्त्री को चुना, एक ऐसी स्त्री को चुना जो बांझ थी, जिससे बच्चा नहीं था कोई भी। और दूत ने दर्शन दिया और दर्शन देकर उसने कहा, अब तू गर्भवती होगी और तुझसे एक बेटा उत्पन्न होगा। मैंने पहले ही कहा, जब आपको देरी लग रही है कि आपके जीवन में वो बरकत नहीं है बच्चे की, तो खुदा की बड़ी योजना है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं, सिर्फ एक ही कारण है, खुदा की बड़ी महिमा है, खुदा की बड़ी योजना आपके जीवन में है। हालेलुया। और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई उस बच्चे के होने से पहले। उस दूत ने दी, यहोवा परमेश्वर ने उसे भेजा। और परमेश्वर ने कहा
अब तू सावधान रहना। अब तू क्या रहना? मतलब अगर वो आशीष हमारे जीवन से दूर है, हम कहीं ना कहीं सावधान नहीं हैं। हमारे जीवन में कई बातों में सावधानी नहीं ली जा रही। सबसे बड़ी बात पवित्रता। इस दूत ने दर्शन देकर कहा, अब तू सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या किसी बाती की मदिरा पिए। मतलब अब तू कोई ड्रग ना लेना, कोई शराब ना पीना, कोई दाख मधु ना लेना। अब तू पवित्र रहना। किसे कहा गया? सैमसन को? पहले किसे कहा? बाद में सैमसन से भी कहा गया, लेकिन पहले किसे कहा गया? उसकी मां को कहा गया, अब तुझे पवित्रता में रहना है, कोई दाख मधु नहीं पीनी, कोई मदिरा वाली चीज नहीं पीनी। और लिखा है, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। बल्कि किसी भी अशुद्ध वस्तु को उसे नहीं खाना, उसके पास भी नहीं जाना, किसी मरे हुए के पास भी नहीं उसे जाने का रोका गया था कि तू किसी मरी हुई लाश के पास भी नहीं जाना कि तू अशुद्ध ना हो जाए, क्योंकि उस समय में यह माना जाता था। और उस मां ने परमेश्वर की ओर से दी गई आज्ञाओं को, इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से सुना और सावधान रही। और उसके बाद बताया गया कि वो गर्भवती हुई, और कुछ और भी बताया गया कि वो जो बच्चा था वो परमेश्वर का नाज़िर होगा। नाज़िर मतलब किसी खास काम के लिए सेपरेट किया गया, खुदावंद की ओर से पवित्र किया गया होगा, नाज़िर होगा। एक ये नाज़िर था, और नए नियम में कौन था? कौन था? मैंने ये पहले भी प्रचार किया था। अगर आपने उस दिन कान लगाकर सुने होता तो आप कभी ना भूलते। हाँ जी, यूहन्ना, तारीफ करें प्रभु की। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मे वाला नए नियम में वो नाज़िर था, और यहाँ सैमसन था। ये खास मिशन के लिए अलग किए गए थे यहोवा की ओर से। और जब इस स्त्री को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई, अगर ये कमजोर पड़ जाती इन हुक्मों में, तो क्या वो खुदावन उसके बच्चे को इस्तेमाल कर पाता? क्या वो नाज़िर रह पाता? वो हुक्म टूट जाते। मतलब पहले माओ को अपने जीवन में पवित्रता लेकर आनी होगी। माओ को पवित्रता का जीवन जीना होगा। हर एक माँ को, हर एक औरत को, हर एक स्त्री को पवित्रता का जीवन जीना होगा, और खुदावन के हुक्मों के ऊपर चलना है। हालेलुया। और इसी सैमसन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जो लोग 40 सालों से बंदी गृह, जो लोग 40 सालों से वश में थे, फिलिस्तियों के वश में थे, एक मां की पवित्रता में रहने के कारण उसका बेटा आजादी का कारण बन गया उन हजारों लाखों लोगों के लिए। आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, एक मां की पवित्रता में कितना असर है कि उसकी पवित्रता में रहने के कारण उसके बच्चे के जीवन में कैसा फल उतरा, कैसा रिजल्ट उतरा, कैसे परमेश्वर ने उसे यूज किया। आज हर एक मां चाहती है कि मेरा बच्चा खुदावन में यूज हो, मेरे बच्चे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा कार्य करे, वो पवित्रता में चले। खुदावन कहता है पहले तू पवित्रता में चल, फिर जो मेरी योजना तेरे बच्चों के जीवन में है, फिर वो काम होंगी, वो शुरू होंगी, पूरी होंगी। हालेलुया। अगर वो पवित्रता में वो सावधान ना रह पाती, अगर वो पीने लग जाती वो मदिरा, वो अशुद्ध वस्तुओं के नजदीक जाती, अशुद्ध वस्तुओं को खाती, शायद वो काम जो सैमसन ने किए वो नहीं कर पाता। लेकिन वो अपनी मां की वजह से कर पाया, क्योंकि उसने सावधान रहकर यहोवा की आवाज को सुना और पवित्रता में चली। जो जो इंस्ट्रक्शन उसे दी गई उसने फॉलो किया। मतलब एक मदर्स जो है, माएँ हैं, वो ही लीड करेंगी अपने बच्चों की पवित्रता को। परमेश्वर ने आपको वो हक दिया है, आप ब्लेस्ड हैं, आप माएँ आशीषित हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप पवित्र रहकर अपने बच्चों को लीड कर पाएं, उन्हें गाइड कर पाएं पवित्रता में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के नजदीक रहने के लिए।
जो माएँ खुद टीवी सीरियल्स देखती हैं, वो अपने बच्चों को कभी नहीं कह पाएंगी कि तू एक गाने ना देख, एक फिल्मा ना देख, नाटक ना देख। जो माएँ खुद ऐसे चल रही हैं वो कभी नहीं कह पाएंगी, और उनके बच्चे कभी भी हट नहीं पाएंगे। पहले खुद आपको पवित्रता में चलना होगा। मैंने कहा जब तंगी आए, कमजोरी आए, किसे पुकारना है? क्या आप मेरे साथ हैं? सिर्फ मेरी ओर देखें ना, आप आंसर दें, देखें ना, सिर्फ आंसर दें, रिस्पॉन्स करें परमेश्वर की आवाज को सुनकर। हालेलुया। हम देखेंगे व्यवस्था सार चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5 और 7। व्यवस्था सार, व्यवस्था विवरण चैप्टर नंबर 6, मैं 4 से पढ़ूंगी। 6 अध्याय उसकी 4 आयत से लिखा है, हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल, हे इज़राइल, हे इज़राइल, हे इज़राइल, हे, बस कल्ले कल्ले मुंह देखना, मैं हर कोई बोले हे इज़राइल, हे इज़राइल, हे इज़राइल, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। सभी कहें आमीन। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ क्या करना है? प्रेम करना है। क्या आप सुन रहे हैं? पूरे मन, पूरे जीव और सारी शक्ति के साथ अपने परमेश्वर को प्रेम करना है। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रहे। ये आज्ञाएं कहां बनी रहे? आपके हृदय में अंदर बनी रहे, बाहरला कुछ ना हो महिमा वाला। आप बाहर से महिमा करने वाले ना हो परमेश्वर की, अंदर से दिल से उसकी उपस्थिति में रहने वाले हों, दिल से उसकी आराधना करने वाले हों। जब तक आप बाहर से आराधना करेंगे कुछ नहीं होगा। जब तक आप मुंह से ही सिर्फ उसका धन्यवाद 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 धन्यवाद, तब तक कुछ नहीं होगा। जब आप अंदर से उसको धन्यवाद देना शुरू कर देंगे कि नहीं प्रभु सचमुच तू ही उद्धार करता है, तू ही निकाल सकता है प्रभु, अब कुछ भी हो जाए मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब अंदर से आवाज आए, आप कहने हैं ना, जो तुसी किसी ना गल करते हैं तो कहने ना यार मेरे अंदरों आवाज आई है, तेनू आ गल कह दवां, मतलब कि वो तुहाडे दिल दी, तुहाडे मन दी आवाज होंदी है। वो ही आवाज यहोवा परमेश्वर सुनना चाहता है आपसे, कि आपके अंदर से वो आवाज आए, हे परमेश्वर मैं पूरी रूह से तुझे प्रेम करने वाला हूं, मैं पूरी जान से तुझे प्रार्थना करने वाला, तुझसे प्यार करने वाला, पूरी शक्ति से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। और आगे लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने इस 7 आयत में? कि तू इनको, अपने इन विधियों को, इन आज्ञाओं को यहोवा की ओर से आपको दी गई है कि अपने बच्चों को सिखाना। कहां कहां पर? चर्च में आके, चर्च में आकर सिखाना शुरू करना है। चलते फिरते पल पल पल, जैसे ये धड़कन चलती है टिक टिक टिक, वैसे ही आपका प्रेम परमेश्वर के लिए कैसा हो, इस धड़कन के जैसे, कि हर धड़कन में आपका प्रभु के लिए धन्यवाद निकले। हालेलुया। ऐसे हर पल उठते बैठते लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को चलते लेटते, लेटते मतलब सोने से पहले किसकी याद दिलानी है आपको? परमेश्वर की। किसकी? सोने से पहले किसकी आपको याद दिलानी है अपने बच्चों को? परमेश्वर की। और कई माएँ किसको याद दिलाती हैं? माएँ एक्सपर्ट है। अब आप हंस चुके हैं तो मैं समझ चुकी हूं, आप जान चुके हैं। नहीं, आप नहीं समझे ब्रदर, माएँ समझ चुकी हैं। मैं उस चीज का नाम नहीं लेना चाहती, इसलिए आप कंफ्यूजन में हैं, कई लोग कंफ्यूजन में हैं। सुलाने की खातिर कई बारी माँ क्या कहती है, सो जा और चलाई। किसको याद दिलाना है?
प्रभु को याद। लिखा लेटते, मतलब सोने से पहले अगर सो गए उस वक्त भी अपना हाथ अपने बच्चों की छाती पर रखे, उनके लिए दुआ करें। जो बच्चे जागते हुए दुआ नहीं करवाते, उनका मन खेलने में है, आप सोते ही उन पर दुआ करनी शुरू कर दें। हालेलुया। लिखा है चलते फिरते और कहीं घूमने गए हैं, तब उन राहों पर किसकी चर्चा करें अपने बच्चों के साथ? परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में। कई बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं स्टोरीज में, कार्टून में, तो किसकी स्टोरीज बताएं? बाइबल्स में से कहानियां निकालकर उन व्यक्तियों के बारे में, कैसे उन व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर ने अपने कामों को किया, वो सिखाना शुरू कर दें। कैसे कैसे दाऊद नाचता था वो सिखाएं। आप फन कर सकते हैं, लेकिन हर रूप में आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। कई बच्चों को घर वो खेल रहे हैं तो आप बता सकते हैं, भजन ऑन करें टीवी के ऊपर और कहें कि दाऊद ऐसे नाचता था, आत्मा से भरकर नाचता था। उनके अंदर ये बात फिट हो जाएगी कि दाऊद था, दाऊद, वो नाम भी वो याद रखेंगे, बुढ़ापे तक नहीं भूले पाएंगे। हालेलुया। वो माओ की दी गई शिक्षा ऐसे काम करेगी। आप नाच सकते हैं अपने बच्चों के साथ। हालेलुया। और लिखा है, आगे लिखा है चलते लेटते उठते, उठते ही पहले उन्हें थैंक्स करना सिखाएं। जब वो उनकी आंख खुले तो वो उठते ही थैंक्स करें पहले अपने परमेश्वर के लिए। इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। और किन बातों की चर्चा आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं? इन वचनों में से तो आप कर सकते हैं, उन बड़े कामों की चर्चा करें जो परमेश्वर ने आपके खुद के जीवन में की हैं। जिन ब्लेसिंग्स को खुदावंद ने आपके जीवन में दिया है, कैसे परमेश्वर ने आपको छुआ, कैसे परमेश्वर ने आपसे बात की, कैसे परमेश्वर चलाता है, कैसे परमेश्वर पवित्रता में चलना देखना चाहता है आप सबको, वो अपने खुद के जीवन की टेस्टिमनीज अपने बच्चों के साथ शेयर करना है। यहां पर जब ये चीजें लिखी गई तो यहां पर किन बातों की चर्चा के बारे में कहा गया था? वही कि कैसे परमेश्वर इजराइलियों को लाल समुद्र को दो हिस्से कर कर अपने बड़े दाहिने हाथ को उनके जीवन में रखता था, कैसे उसने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार मूसा को इस्तेमाल किया, कैसे वो लेकर आया और आज वो आजादी की ओर है। इन बातों की चर्चा लिखी गई कि आप अपने बच्चों के साथ कहें, वो कभी ना भूलें। आपको किन बातों की करनी है? आपके खुद के जीवन के बारे में, कैसे परमेश्वर ने आपको हर एक पाप से आजाद किया। आपको सिखाना है कि कौन सी बात गलत है, कौन सी बात अच्छी है। आप ही सिखाएंगी, माएं ही सिखाएंगी। हालेलुया। एक और माँ के बारे में हम सीखेंगे। दूसरा राजा चैप्टर नंबर 4, 4 अध्याय, यहां पर अलीशा और एक स्त्री थी शुनेम वासिनी थी एक, और अलीशा जो परमेश्वर का दास था। हालेलुया। और क्या कहता था, जब अलीशा उसके घर से उस शुनेमिन स्त्री के घर के उसने आगे जाना होता था, जब वो उस स्त्री के घर के पास आता था तो कई बार वो उसके घर में रहता था, टिकता था। और क्या, जब उस स्त्री ने देखा कि ये परमेश्वर का एक बंदा जो निकलता है, उसने उसके आगे रिक्वेस्ट की कि तू मेरे घर में आया है तो खा पी कर जाया कर। और उसके लिए उसने एक खास चिंता की। वचन में लिखा, उस स्त्री ने खास चिंता की और अपने ही घर में उसको जगह दी कि जब तू आया करे तो उसके लिए उसने एक रूम तैयार करवा दिया कि तू यहां पर आ, रेस्ट कर, खाया पिया कर और अपने काम के लिए आगे निकल जाया कर। हालेलुया। और ये स्त्री भी बांझ थी, ये माँ भी बांझ थी। हम देखेंगे 13 आयत से पढ़े, तब उसने 12 से पढ़ती हूं। तब और उसने अपने सेवक गहेजी से कहा,
उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए। उसने एलीशा ने कहा कि तूने मेरे लिए एक रूम बनवाया, मेरे रहने का स्थान बनाया, मेरी चिंता की, तो बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तेरी चर्चा राजा, प्रधान, सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए। गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरे जीवन में यह बात हो नहीं सकती। लिखा वचन लिखा, उसका पति जो बूढ़ा हो चुका था और वो आशीषित नहीं हो पाई थी, अभी तक वो गर्भवती नहीं हो पाई थी। और उसने कहा, एलीशा ने कहा, जब एलीशा ने कहा कि तू वसंत ऋतु के दिनों में गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसने कहा तू मुझे धोखा मत देगी, मेरे जीवन में ये बात नहीं हो सकती। उसे अनहोनी लगी बात अपने जीवन में, लेकिन ये आशीष वो पा चुकी थी एलीशा के द्वारा। एलीशा ने अपने मुंह से कह दिया था कि तू गर्भवती होगी और बेटा उत्पन्न करेगी। ये कैसे आशीष उसके जीवन में आई? क्योंकि उसने एक रब दे दास दी वड्डी चिंता की थी, परमेश्वर के खादम की चिंता की। उसके लिए वो अजनबी था। पहले जब वो आया उसने उसके लिए चिंता की, उसने रूम तैयार करवा दिया कि जब से तू निकलेगा तू यहाँ पर रेस्ट करके जाया कर, खा पी कर जाया कर। तो वो रब परमेश्वर का दास खुश हुआ और उसे आशीष दी, उसने बड़ी आशीष की। हालेलुया। कई स्त्रियां सोचने लगती हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे करूं, मेरे लिए बड़ा काम हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर के दास और दासी का आओ भक्त करेंगे, वो आपके लिए आशीषित होगा। इस स्त्री के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बना। सिर्फ उसने चिंता की, उसके रहने के लिए, उसके खाने पीने की चिंता कर ली, सोच लिया अपने मन में। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, हम चलते चलते बिगड़ जाते हैं, लेकिन हमें वैसे ही चलना है, सावधान होकर। हालातों को देखकर बदलना नहीं है, चिंता करनी है, परमेश्वर के घर की चिंता करनी है, चर्च की चिंता करनी। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, सारी कलीसिया को, चर्च को आप सबकी जरूरत है। हो सकता है आपने इस बात को अपने जिक्र से निकाल दिया है, अपने मनों से परे कर दिया है, लेकिन चर्च को आपके सहयोग की जरूरत है। परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए आप सबकी जरूरत है। जब आप प्रभु के भवन की चिंता करेंगे, खुदावन के कामों की चिंता करेंगे, उसके राज्य को बढ़ाने की चिंता करेंगे, क्या आप ब्लेस नहीं हो पाएंगे? इस स्त्री ने तो एक छोटी चिंता की, एक दास की चिंता की कि जब से गुजरेगा वो उसके रहने का स्थान तैयार करवा दिया, उसके खाने पीने का तैयार करवा दिया कि तू अब आया ही कर। कि उसने महसूस किया कि इसके आने से मैं ब्लेसिंग को पाती हूँ, अपनी शांति को पाती हूँ। उसने महसूस किया, अपने घर में उस बरकत को महसूस किया होगा। बिना वजह, बिना बरकत, बिना ब्लेसिंग, बिना शांति के कोई किसी के लिए कुछ छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। उसने तो रूम तैयार करवा लिया था अपने घर में। हालेलुया। लेकिन अभी तक मैं उस असल बात पर नहीं पहुंची कि उसकी इस चिंता के कारण जो उसने एक दास की कर ली, तो कैसा बड़ा चमत्कार उसके जीवन में आ गया। और वो बेटा, जब वो गर्भवती हुई, बेटा बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद उस बेटे की मृत्यु हो गई, वो बेटा मर गया। जब वो बेटा मर गया तो इस स्त्री को वो ही एलीशा दास याद आया और उसने अपने पति को कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसने कहा, उसने 22 आयत देखे, तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गद्दी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं।
उसके पति ने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। हालेलुया। ये बात मेरे हृदय को टच कर गई। एक स्त्री, एक माँ जिसका बच्चा मर चुका है, इकलौता पुत्र मर चुका है, और उसने, मैं पहले ही बता चुकी हूं, ये खुदा का धन्यवाद, वही वचन आया। ऐसी बड़ी समस्या, ऐसा बड़ा दुख उसके जीवन में आ गया कि उसका पुत्र मर चुका है, और वो क्या कह रही है, मुझे किसके पास जाना है? परमेश्वर के भक्त के पास जाना है। उसने किसको याद किया? परमेश्वर को। परमेश्वर के भक्त को याद करना बल्कि परमेश्वर को याद करना। हालेलुया। इस बड़े दुख में उसने परमेश्वर को याद किया। उसने कहा, एक गधी दे, एक मेरे साथ एक बंदा भेज, मैं जाऊंगी उसके पास। उसने नहीं बताया मेरा बेटा मर चुका है, उसके पति को अभी तक नहीं पता था। हालेलुया। कितने ध्यान से सुन रहे हैं मेरी आवाज को? ये वो माएँ हैं जिन्होंने बड़ी बरकतों को हासिल किया अपने बड़े विश्वास के साथ, अपने बड़े करनियों के साथ। जो विश्वास करनियों में नहीं है, अमला बाजो निश्चा मरी होइया। हालेलुया। वो निश्चा जिसमें अमल नहीं है, कर्म नहीं है, वो निश्चा खत्म है, कुछ नहीं कर सकती वो निश्चा। इनकी निश्चा थी, उन्होंने अमल भी किए, कर्म भी किए, काम भी किए। हालेलुया। और अपने रिजल्ट्स को अपने जीवन में लिया, और इनके बड़े सुपर डुपर, इनके बच्चे ब्लेस हुए, आशीषित हुए। और इसका पति क्या सब कुछ खैर आज आ देने तू उथे की करन चली आ? वो कहती, ऑल इज वेल। क्या आपके मुंह से वो बात निकलती है? जब वो तंगी, वो दुख, वो परेशानी आती है तो क्या करते हैं आप? वो माएँ क्या करने लग जाती हैं? अगर वो कुछ और कर रही हैं, अब बदल दे अपने आप को और कहना शुरू कर दे, ऑल इज ब्लेस्ड। हालेलुया। क्या कहना है? ऑल इज वेल। उसका पुत्र मर चुका था और वो कह रही थी ऑल इज ब्लेस्ड, क्योंकि उसका विश्वास था भागी परमेश्वर के भक्त की ओर। हालेलुया। जब अलीशा को इस बात का पता लगा, अलीशा आया उसके पास। ध्यान से सुने, अलीशा उसके पास आया, उसके घर में, और उस स्त्री ने देखे उसके लगाव को, परमेश्वर के भक्त के साथ उसके लगाव को देखें। जब उसका पुत्र मर चुका था, उस स्त्री ने उसकी लोथ को उसी जगह पर रख दिया था जहां पर अलीशा लेटता था, क्योंकि उसके अंदर था वो विश्वास कि मेरे जीवन में बड़ा होगा, क्योंकि मेरा ईमान परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। अगर आपके बच्चों के साथ अनहोनी हो रही है, वो बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, आप याद रखें, परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। अगर आपके बच्चों के जीवन में दुख है, बीमारी है, किसी तरह की भी अड़चन और परेशानी है, सबसे पहले परमेश्वर को पुकारे अपने जीवन में। अलीशा आया, देखा उसकी लोथ को, वो तो जहां मैं लेटता था वहां पर लेटा हुआ है, सोए हुए, बोले हालेलुया। ये बरकत है, इन वचनों में आपकी बरकत है। सो आप घर में लेना, प्लीज जाग जाएं और अपनी बरकत को ले लें। हालेलुया। अलीशा आया, और जब हम आयत पढ़ते हैं 35, लिखा, तब वह उसे 34 वर्ष पढ़े। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली, और वो बेटा जिंदा हो चुका था। हालेलुया। उस स्त्री ने चिंता की परमेश्वर के भक्त की। परमेश्वर के दासों की रिस्पेक्ट, ऑनर करना, जब आप ऑनर करेंगे आपके बच्चे आशीषित होंगे, जैसे उस शूनेमिन स्त्री का मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया।
तो वो क्या, वो स्टडी की बातें, वो क्या छोटी छोटी बीमारियां, वो क्या अनाज्ञाकारियां, वो क्या कहती हैं जब एक मरा हुआ बच्चा जिंदा हो सकता है। एक माँ जब उस परमेश्वर की भक्त की चिंता करती है, जब आप विश्वास करते हैं, हालेलुया, विश्वास के साथ कर्म को मिलाते हैं तो बरकतें आपके लिए उतरती हैं। हालेलुया। और क्या लिखा वचन में, उसने मुंह से मुंह, आंखों के ऊपर आंखें। वो बेटा था, इमेजिन करें, आप मेरे साथ हैं आत्मा में, इमेजिन करें इस जगह पर वो बेटा लेटा हुआ है और इलीशा नबी आया और क्या उसके ऊपर सेम वैसे ही लेट गया, आंखों के ऊपर आंखें, हाथों के ऊपर हाथ, मुंह के ऊपर मुंह। और जब उसके ऊपर लेटा तो उसका वचन कहता है कि उसका शरीर जो गर्म होने लगा। वो अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने अपने दासों को दी है वो आपके बच्चों में काम करती है। उसी अनॉइंटिंग ने अलीशा की अनॉइंटिंग ने उस चुने हुए स्त्री के बच्चे को जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं, कई बार हमारी सोचों में गड़बड़ी आ जाती है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम चलते चलते बिगड़ने लगते हैं। क्यों? कई बार हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हमारी सोच डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन एक परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दासी हमेशा आपके लिए बरकत और आशीष को चाहते हैं, ये हमेशा याद रखें। वो कभी नहीं सोच सकते कि मेरे प्रभु की ओर से जो कलीसिया दी गई है उसका नाश हो। वो कभी नहीं सोच सकते कि उनके जीवन में कमी आए, वो घटे। हमेशा उन पास्टर्स की यही दुआ होती है कि वो बड़े आशीषित हों, ग्रो करें, हर रूप से, हर कोने से आशीषित हों। हालेलुया। ये वो माँ थी जिसने उस बड़ी चिंता को किया परमेश्वर के भक्त के लिए। हालेलुया। और उस बड़े मिरेकल को ले लिया अपने जीवन में। हालेलुया। तो उसने क्या कहा था? ऑल इज, उस चुने में स्त्री ने क्या कहा था? ऑल इज, ऑल इज, ऑल इज। तो आपने क्या कहना है? उसका पुत्र मर गया था फिर भी कह रही थी ऑल इज वेल। कैसा बड़ा विश्वास था, कैसा बड़ा हृदय था उसका। माओ का दिल अब छोटा ना हो, माओ का दिल अब बड़ा हो जाए। हालेलुया। अब मावा दा जिगरा उस तंगी नू देख के, उस कमी नू वेख के छोटा ना होवे, बल्कि की हो जावे, ਵੱਡਾ हो जावे, क्योंकि परमेश्वर तुहाडे नाल आ। इसलिए ਜਦੋਂ भी तंगी आउंदी ना, तंगी नू इदां दी चपेड़ मारे करो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बस ऑल इज वेल, मेरे जीवन में सब कुछ वेल है, मेरे जीवन में सब कुछ ब्लेस्ड है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में है। हालेलुया। माओ को ही लीड करना है अपने बच्चों को पॉजिटिविटी में। उसने जब कहा सब कल्याण है तो एक पॉजिटिविटी को दिखाता है। ये हमारे घर में पॉजिटिविटी को रखना माओ का ही काम है। मैं कहती हूँ बाप क्या है, बाप भी उतने ही हिस्सेदार है, लेकिन वो समा नहीं उतना दे सकते जितनी माएँ दे सकती हैं। बाप बाहर काम करने जाते हैं, पिता बाहर काम करने जाते हैं, लेकिन मदर्स हर पल बच्चों के साथ है। वो ही मदर्स, माएँ ही अपने घर की पॉजिटिविटी को कायम कर सकती हैं। कि कुछ भी हो, आपने अपने बच्चों को पॉजिटिविटी में लेके आना है। खुद पॉजिटिविटी में आएंगे तब ही आप अपने बच्चों को भी पॉजिटिविटी में लेकर आ सकते हैं। अपने घर के एटमॉस्फेयर को क्या बनाना है, सब माएँ बोले। सच्ची क्या बनाना है माओ ने घर को? रॉन्ग आंसर। टाइमिंग नहीं मिली आपकी मेरे साथ। वेरी गुड। आप पीछे थे थोड़ा, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। टाइमिंग की प्रॉब्लम है। टाइमिंग रखें अपनी परमेश्वर के साथ। आपकी टाइमिंग खराब है, इसलिए आप कह रहे शायद आ होया होगा, शायद ओ होया होगा, सही आंसर, सही बरकत नहीं मिलती। इसलिए क्योंकि तुहाडी टाइमिंग खराब है परमेश्वर दे नाल। अपनी टाइमिंग को सही करें। हालेलुया।
अपने घर के एटमॉस्फेयर को मदर्स ने पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाना है, नेगेटिविटी की ओर नहीं। हर बात में कहें ब्लेस्ड है सब कुछ, पति चिंता में कहें ब्लेस्ड है सब कुछ, बच्चे गड़बड़ी में है कहें ब्लेस्ड है सब कुछ, बच्चे स्टडी की चिंता कर रहे हैं कहें सब कुछ आशीषित है, सब कुछ ब्लेस है। किराए नहीं निकल रहे, खर्चा नहीं पूरा हो रहा, पेमेंट्स नहीं हो रही, कहें माए कहें ऑल इज ब्लेस्ड। बड़ा चमत्कार लेकर आएगा ये ऑल इज ब्लेस्ड आपके लिए, सब कल्याण है। हालेलुया। क्यों है सब कुछ कल्याण, क्यों है सब ब्लेस्ड, बताए क्यों है सब कुछ ब्लेस्ड, क्यों है सब कुछ ब्लेस्ड, बताएं। आप कह रहे हैं कि ऑल इज ब्लेस्ड, हम कहेंगे अपने घर में, क्यों है? परमेश्वर मुंह का सिरजनहार है, जो हम मुंह से बोलांगे वही सिरजन। क्योंकि परमेश्वर मुंह का सिरजनहार है, जो कुछ हम मुंह से निकालेंगे, अंगीकार करेंगे, वो हमारे जीवन में होगा। बहुत सरल आंसर देना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में है, इसलिए आप कह रहे हैं ऑल इज ब्लेस्ड। आप इस विश्वास में है कि खुदा मेरे साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, मेरे घराने में है, मेरे संग रहने वाला है, परमेश्वर है, इसलिए मैं कह रही हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं ऑल इज ब्लेस्ड। क्यों नहीं आप आंसर दे पाते? बड़े परमेश्वर में प्लीज सीरियस हो जाएं खुदावंद में। क्या न्यूज़ सुनी पिछले हफ्ते? हमने बहुत रील्स देखी, बहुत स्टोरीज देखी, बहुत वीडियोस देखी। इंडिया और पाकिस्तान में क्या देखा हमने? सब कुछ ब्लैकआउट था। उन्हें अंधेरा करना पड़ा अपने बचाव के लिए। अब हमें अंधेरे में नहीं रहना, बाहर आ जाए अंधेरे से। आपका बचाव ज्योति में है, यीशु मसीह में। इसलिए सीरियस हो जाएं, यीशु को कैसे मानना, कैसे फॉलो करना है। मैं पहले भी बताती थी कि जब मैं इंडिया चर्च जाती थी, जब मेरे जीवन में एक ही चर्च थी। पहली बात तो ये, इंडिया जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, ग्रहण करने से के बाद कनाडा आने से पहले तक 5 साल का मेरा सफ़र था। और उन 5 सालों में प्रभु ने मुझे एक भवन दिया, और वो भवन वही था जिस भवन में परमेश्वर के दास जाते थे। इन्होंने मुझे वो भवन बताया, उसी भवन में मैं जाती थी, और 5 सालों में मैंने कोई भवन चेंज नहीं किया। और एक ही दास से जो ने मैंने सुना, वो आज तक यहाँ पर और यहाँ पर है। आज तक उसे मैंने बुलाया नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सावधान थी, मेरे कान अलर्ट थे, कान खुले हुए थे चर्च में, दिल खुला हुआ था मेरा चर्च में। मैंने अपने आप को अच्छी तरह से परमेश्वर को समर्पित किया था। विश्वास के साथ साथ मैं कर्म करती थी उस चर्च में। मेरे साथ वाली सिस्टर्स, मेरे साथ वाली सहेलियां, अगर पास्टर कुछ कह देते थे तो वो बातें करती थी, पास्टर ये कह दिया, पास्टर ने मुझे डांट दिया। उसके डांटने पर वो गुस्सा करते थे, मुझे झिड़क पड़ जाती थी। मैं कभी गुस्सा नहीं करती थी, कभी भी गुस्सा मेरे अंदर नहीं आता था कि मुझे डांटा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, अगर डांट पड़ रही है आपके भले के लिए, आपके बढ़ने के लिए पड़ रही है, आपको सिद्ध करने के लिए, आपको सीधा करने के लिए बढ़ रही है। और मैं सीधा होना चाहती थी, मैं कुब्बी नहीं होना चाहती थी। जो लोग कुब्बे होना चाहते हैं, पुट्ठा चलना चाहते हैं, वो गुस्सा करेंगे, और जो सीधा चलना चाहते हैं, पवित्रता को पकड़ कर रखना चाहते हैं, वो कभी भी गुस्सा नहीं करते। हालेलुया। आप माओ को ही अपने घर में पॉजिटिविटी को कायम रखना है। आज से ये बात सीख गए हैं, सुन लिया, आप सीख गए, अब आप मुकर नहीं सकते। हमें ये वचन नहीं पता था, अब आपको कायम रखनी है अपने घर में शांति को, उस पीस को और पॉजिटिविटी को। हालेलुया। एक और माँ के बारे में मैं ज्यादा डीप, 2 और माएँ हैं। हन्ना, पहले हन्ना के बारे में, कितने जन हन्ना को जानते? सभी जानते हैं। उसने क्या कहा था परमेश्वर को? कोई एक जन खड़ा होके बताई। वो भी बांझ थी,
यस और नो? यस और नो? ये माएँ, वो बांझ माओं की बात कर रही हूं, वो आशीषित हुई, ब्लेस्ड हुई। हम तो आशीषित हैं, खुदा हमें कितना बरकत देगा, कितना बढ़ाएगा। सोच कर देख रहे हैं आज क्या कहा था उसने अपने बच्चे को, अपने पुत्र को लेने के लिए। परमेश्वर जी अगर तू मैनू ये देगा तो मैं तेनों ही तेरी सेवा दी देता। जे मैनू पुत्र दी दात देवेगा, उन्हें पुत्र ही मंगया सी, उन्हें नहीं कहा मेरी कुख नू खोल दे, बांझ सी हो। कहा जे अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तुझे ही ये अर्पण कर दूंगी। प्रॉमिस किया उसने परमेश्वर के साथ, एक वाचा बांधी। क्या आज ये माएँ वाचा बांधती हैं अपने बंधनों को तोड़ने के लिए? इसने अपने वो बांझपन को तोड़ने के लिए परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। अगर परमेश्वर तू मेरे बांझपन को दूर करेगा, मुझे आशीषित करेगा पुत्र के साथ, वो पुत्र मैं तुझे ही दे दूंगी। और दूध पिलाने तक उसके साथ पास रहा। जब उसने दूध छुड़ाया तो उसने क्या, उस पुत्र को क्या दे दिया? परमेश्वर के भवन में अर्पण कर दिया, प्रभु की महिमा के लिए अर्पण कर दिया। आज जो बंधन है आपके जीवन में, वो कमियां, कमजोरियां, गटियां हैं, वो रुके काम है। अगर माओ के पास वो ताकत है कि वो बंधन टूट सकते हैं, माओ के पास बहुत ताकत है। माओ की प्रार्थनाओं में, माओ की वाचा में, माओ के वादों में। अगर वो माएँ वाचा बांधे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मेरे जीवन में ये कमी है और ये कमी छोड़ने की वाचा मैं तेरे साथ बांधती हूं, तो मेरे जीवन में ये काम कर परमेश्वर, तो परमेश्वर करेगा। अगर आप वाचा बांधे, अगर आप कहें परमेश्वर आपकी कमजोरी है, बहुत प्रकार की कमजोरियां हैं, और खास करके ये बात मैं स्त्रियों से, महिलाओं से करना चाहती हूं। वो बड़ी कमी क्या है? एक को बात को सुनकर दूसरी ओर करना छोड़ दें। मुझे याद है इस नए साल परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक ही बात कही थी, एक ही बात, और वो मैंने यहां से बोली थी कि इस साल क्या होगा इस भवन में। परमेश्वर के आत्मा ने कहा था ये साल इस कलीसिया के लिए शांति का साल है। आपको याद है? और उस शांति को मैं आज के दिन तक महसूस करती हूं। और वो डेविल जो गड़बड़ी वो करना चाहता है इस कलीसिया में, वो नजदीक भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसके सारे तीर तोड़े गए यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह ने वो तीर तोड़े। मैं चाहती हूँ ये कलीसिया बढ़े और ये शांति हमेशा के लिए, सिर्फ 25 साल के लिए नहीं, 2025 के लिए नहीं, आने वाले हर साल में ये कलीसिया शांति में बनी रहेगी। ये मेरी दुआ है। हालेलुया। वो शांति इस कलीसिया में होगी, आपके घरों में होगी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। उस डिस्टर्बेंस को अब निकाल दें। मैं कहती हूँ निकाल दो। आत्मा में मेरे साथ एक हो जाएं। खुदावंद का आत्मा मुझे प्रेर रहा है, मैं आपके लिए बातें कहूँ कुछ। अब अपनी आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। अगर वो शांति आप अपने घरानों में चाहते हैं, छोड़ दे उन डिस्टर्बेंस वाली बातों को। आज बहुत से घराने फ्रूटफुल क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि वो उन्होंने अपने घरों में डिस्टर्बेंस को जगह दी हुई है। आज उन डिस्टर्बेंस को कहें मैं अपने आप को सेपरेट करूंगी, इस डिस्टर्बेंस की बातों से मैं अपने आप को सेपरेट करूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, इस वक्त तेरी हजूरी यहाँ पर है खुदावंद, तेरे नाम से, यीशु नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनके घरों से वो हर एक अशांति जाती रहे। जैसे तूने इस कलीसिया में शांति दी है मेरे परमेश्वर, वो ही शांति परमेश्वर इनके घरानों में प्रवेश करे इन जीसस ने। हालेलुया, आमीन। मैं क्या कह रही थी कि वो बातें जो एक और से सुनकर दूसरी और करती है, वो कमी भी निकाल दे अपने जीवन से। ये ना हो आप भलाई करते करते आप खुद ट्रबल में पड़ जाए। क्योंकि ये सोच होती मैं तो भलाई चाहती थी, मैं तो भला चाहता था, इसलिए मैंने फोन उठाया और मैंने कॉल लगा ली, क्योंकि मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुदा की इच्छा को पूर्ण करता हूं, कोई टूटे ना, कोई गुमराह ना हो। आप इतना ना इन्वॉल्व हो जाएं उन बातों में कि आप खुद ट्रबल में आ जाएं। आप भलाई करने चले और खुद ट्रबल में हैं, ये कैसी भलाई है? हालेलुया।
क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? भलाई कुछ हद तक अच्छी लगती है। जो भलाई इतनी बढ़ जाए खुद को ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रबल कर दे, ਤੁਹਾਡੇ खुद के परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ एटमॉस्फेयर खराब कर दे, कलीसिया च एटमॉस्फेयर खराब कर दे, वो भलाई नहीं है। आपको स्टॉप करना होगा उन बातों से। इधर उधर की बातों पर कान लगाना बंद कर दें, इधर की बात उधर करनी खत्म कर दें। कैसे नहीं परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। वाचा बांधे आज की, परमेश्वर आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। वाचा करे परमेश्वर के साथ। क्यों ना घराना बचेगा, क्यों ना बीमारियां जाएंगी, क्यों ना बंधन टूटेंगे। हालेलुया। हम चौथी माँ के बारे में पढ़ेंगे, जो थी मूसा की माँ। हालेलुया। मूसा के बारे में कितने जन जानते हैं? सभी। जो पीछे हम कैरेक्टर्स के बारे में, पीछे हम जितने कैरेक्टर्स के बारे में पढ़कर आए, उन्हें बहुत लोग नहीं जानते थे। मैं चाहती हूं कि आप डेली बाइबल पढ़नी शुरू करें, हर रोज। इंडिया पाकिस्तान में जो हुआ कहीं भी हो सकता है। जब मैंने देखा कि वहां पर ब्लैकआउट हो गया, इधर देखें कुछ नहीं हुआ। जब उधर ब्लैकआउट हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, तो मैंने महसूस किया अपने घर में बैठे कि यहां पर भी हो सकता है। मैं प्रभु का मैंने धन्यवाद किया, प्रभु वो लोग घरों में अंदर चले गए, बत्तियां बंद कर दी, अब कोई इन्वर्टर्स भी उन्होंने बंद करवा दिए थे। क्यों? क्योंकि ड्रोन आकर अटैक कर सकता है अपने बचाव के लिए। ये यहां पर भी हो सकता है। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैंने परमेश्वर, ये दिन भी आने वाले हैं, ये तो आरंभ है। जब जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, फाइट होगी, वार होगी, तो ये क्या अंत नहीं, ये शुरुआत है। धरती पर पीड़ाओं की ये शुरुआत है। और ऐसी भयंकर पीड़ाएं आएंगी जो इंसान के सहने से बाहर होंगी। तब वो इंसान घरों में नहीं, तब वो इंसान पहाड़ों पर भागेंगे, पहाड़ों की ओर भागेंगे कि पहाड़ मुझे बचा ले। पहाड़ तब कैसे बचाएगा? पहाड़ भी नहीं तब बचाएगा। क्यों? जो पहाड़ है यीशु मसीह, उस पर आपने विश्वास नहीं किया। पहले उस चट्टान के ऊपर आपको विश्वास करना होगा। वो ही चट्टान आपको बचा पाएगी उन अंतिम दिनों के कलेशों में। हालेलुया, हालेलुया। मैंने धन्यवाद क्यों किया घर में बैठकर? प्रभु तेरा धन्यवाद कि ये दर खुला हुआ है, तेरे भवन के दरवाजे खुले हैं, हम तेरी हजूरी में इकट्ठे हो पाते हैं परमेश्वर। क्योंकि वो दिन आएंगे जब हम उसकी हजूरी में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तब हम तरसेंगे कि हम काश चर्च खुल जाए, काश खुदा का दास मिल जाए, काश ਅਸੀਂ अपने दिल का दुख खुदा दे दास ਨੂੰ सुना दिए और साले दुआ कर देवे। तब ये मौके मिलने बंद हो जाएंगे। तब आप कोशिश करेंगे, ओ मैंने सारा जीवन बाइबल नहीं पढ़ी, काश मैंने बाइबल पढ़ी होती, मेरे पास बाइबल हो, मेरे पास वचन हो, मैं पढ़ूं और आजादी पालूं, शांति पालूं, क्योंकि शांति तो इसमें है। तब आपको कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई आपका फ्रेंड आपको शांति नहीं दे पाएगा। आज है आपके पास वक्त। ब्लैकआउट यहां पर भी हो सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है। जब ये वचन छीना जाएगा तब हमारे जीवनों में ब्लैकआउट हो जाएगा। हालेलुया। तब कोई व्यक्ति आपके पास नहीं होगा। तब यही वचन जो आपके अंदर गया होगा वो ही आपको बचाएगा और आजाद करेगा। तो आज आपके पास समय है, खुदा ने आपको मौका दिया है। वचन में लिखा यीशु मसीह ने उन दिनों को घटा दिया है कि किसके लिए? कि जितने लोगों को वो बचाना चाहे, उन तबाही के दिनों को घटाया है प्रभु यीशु ने, कि जितने जन अभी बचना चाहते हैं वो बच सकें, वो प्रभु की शरण को ले ले। हालेलुया। मैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस आऊंगी कि आज जब मूसा की मां गर्भवती हुई, फिरौन राजा ने हुक्म दिया था कि सब बेटों को मारना है, बेटियां रख लेनी है, बेटे सारे मार देने हैं। क्यों? क्योंकि इजरायली बढ़ रहे थे, शक्तिशाली हो रहे थे। वो डर गया था कि ये मेरे ऊपर आके मुझ पर कब्जा ना कर ले। आप मेरे साथ हैं? क्या आप अक गए हैं? नहीं? ओके, सीखें। तो उसने बेटों का
कत्ल करना शुरू कर दिया। और कुछ दाइयां थी जो परमेश्वर का डर मानती थी। परमेश्वर ने उन दाइयों के घर बसाए। कुछ दाइयां थी जो परमेश्वर का भय मानती थी और बीच बीच में बेटों को रख लेती थी, खत्म नहीं करती थी। परमेश्वर ने देखा इन दाइयों में मेरा भय है, डर है, ये दाइयां क्या मेरा भय मानती हैं। तो परमेश्वर ने वापसी में उनको भी रिजल्ट दिया, वापसी में उनको भी उत्तर दिया, उनको भी अपने प्रमाण मिले। क्या? उनके घर बसाएंगे, परमेश्वर ने कहा। ठीक है, जब फिरौन की ये हुक्म निकल गया तो उसकी मां ने अपने पुत्र को बचाने के लिए एक टोकरी में उसको रख दिया, नए जन्मे बच्चे को, और नील नदी में उसको बहा दिया कि मेरा पुत्र क्या हो जाए। ध्यान से सुने जितनी सोई हुई है माएं, ये टॉपिक वेरी सीरियसली है, आज सुन ले। कभी नहीं भूल पाएंगे, मुझे विश्वास है भूल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आज ये पाप अनगिनत स्त्रियां कर रही हैं। क्या? आज औरतें अबॉर्शंस करवा रही हैं, लेकिन मूसा की मां ने अपने बच्चे को जीवन दिया। एक टोकरी में उसको, उसके बच्चे को रखा, मूसा को रखा और उसको नील नदी में बहा दिया। आज क्या? मैरिज से पहले, मैरिज के बाद जब आप कंसीव कर लेते हैं, कंसीव करने के बाद आप उन मेडिसिन्स को लेते हैं और उन बच्चों का क्या मर्डर कर देते हैं, अबॉर्शन करते हैं। ये पाप है। अनगिनत बार आप पाप करते हैं। कितनी बार करेंगे पाप? ये पाप आपको स्वर्ग में दाखिल नहीं होने देगा। ये रिकॉर्ड कर ले आवाज मेरी कानों में और दिल में बसा ले। अबॉर्शन करने का पाप आपको कभी भी स्वर्ग में जाने नहीं देगा। आप बार बार उन बच्चों की हत्या कर रहे हैं, बार बार। इस पाप से अपने आप को बाहर लेकर आए, बचाएं। हालेलुया। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अनपढ़ नहीं है, आप अनपढ़ नहीं है। ये स्त्रियां आज के समय में, ये अनपढ़ता ही पहले थी, अब मैं सब कुछ नॉलेज है, आपको बुद्धि दी गई है, आपके पास वचन है, आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि आपको कैसे अपने पाप से बचना है। हालेलुया। लेकिन फिर भी आप आंखें बंद करे हुए हैं और बार बार अबॉर्शन की ओर जा रहे हैं, बार बार अबॉर्शन की ओर जा रहे हैं। आज ही तौबा करें परमेश्वर के आगे, क्योंकि अभी तक आपके लिए ब्लैकआउट नहीं हुआ। हालेलुया। इस पाप से बाहर आए। लेकिन मूसा की मां ने उसे जीवन दिया, उसे बचाया, और उसकी मां ने अपने बच्चे को बचाया, मरने नहीं दिया। उसी मूसा को परमेश्वर ने इजराइलियों के बड़े छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया, एक मां की वजह से। वो मां भी बैठ सकती थी चुप करके, लेकिन उसने अपने बच्चे को बचाया। हालेलुया। आप जब अपने बच्चे को बचाते हैं, खुदा उन्हें ब्लेस करता है, उन्हें यूज करता है। हालेलुया। अगर शिमशोन की मां पवित्रताई में ना बनी रहती तो शिमशोन इतना ताकतवर ना बन पाता। वचन में लिखा है कि मरते वक्त उसने इतने बंदों को, इतने शत्रुओं को मारा जितना उसने अपने जिंदगी में जीते हुए नहीं मारा, जितना उसने आखिरी वक्त, मरने के वक्त जितनी गिनती उसने अपने साथ मार ली थी। इतना वो ताकतवर ना बनता अगर उसकी मां पवित्रताई को पकड़े ना रखती। हालेलुया। वो शूनेमिन स्त्री की चिंता करनी, उसने एलीशा की चिंता की और उसने मरे हुए पुत्र को जिवा लिया चिंता करके। उसका पुत्र जिंदा ना होता अगर वो परमेश्वर के भक्त की चिंता ना करती, अगर वो ये ना कहती ऑल इज वेल, ऑल इज ब्लेस्ड ना कहती। हालेलुया। अगर मूसा की मां उसे जन्म, उससे भी मरने देती, उससे जन्म, उसने बचाया अपने पुत्र को, तो मूसा भी इजराइलियों के छुटकारे का कारण ना बनता, मूसा भी इस्तेमाल ना किया जाता। हालेलुया। इसीलिए माओ के पास बहुत अधिकार है, बहुत ताकत है, वो बहुत कुछ कर सकती है अपनी दुआओं के साथ, अपनी करनियों के साथ, अपने कामों के साथ। सभी कहें आमीन। हालेलुया।
थोड़ा सा नए नियम में जाना चाहती हूँ। एक और माँ है जिसका इकलौता पुत्र था जो मर चुका था। सभी बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। एक और माँ है जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना था और उसका पुत्र इकलौता था, वो मर चुका था। यीशु मसीह उसके पास में गुजरे, हालेलुया। यीशु मसीह उसके पास से गुजरे, उसने विश्वास किया, यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखे और वो मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया, हालेलुया। मरा हुआ पुत्र यीशु मसीह ने क्या कर दिया, एक जिंदा कर दिया, उसे बांझ नहीं होने दिया दोबारा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। जब वो उस माँ का इकलौता पुत्र मरा हुआ था तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया। ये बात कहेगी, यीशु मसीह ने उस माँ के ऊपर क्या किया, तरस खाया और छू के उसके मरे बच्चे को जिंदा कर दिया। यीशु मसीह आप माँ पर तरस करता है। यीशु मसीह संसार पर तरस करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो प्रोटेक्ट करता है। मरियम के भी पवित्रताई के कारण परमेश्वर यहोवा ने उसे चुन लिया अपने बड़ी योजना के लिए, बड़े विजन के लिए। और यीशु मसीह, अब मैं बच्चों के ऊपर आना चाहती हूँ। बच्चे अपने कानों को खोलें, ध्यान से सुने बच्चे। परमेश्वर ने आपके लिए क्या हुक्म दिए हैं। इफिसियां 6, आए वचन खोले। इफिसियों 6, मैं चाहती हूँ आप इंग्लिश की बाइबल भी खोलें साथ में, ये वर्स इंग्लिश में भी पढ़ दे बच्चों के लिए। 6 अध्याय उसकी 2 आयत मैं पढ़ूंगी हिंदी में, पहले ध्यान से सुने सारे बच्चे। जितने भी इस जगह में बच्चे हैं जोर से बोले हालेलुया। जितने भी बच्चे इस जगह में हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, हाथ खड़ा करके बोले हालेलुया। बच्चे, नन्हे मुन्ने बालक, हम हैं पिता के बच्चे, लेकिन अब मैं कोई फिजिकल बात कर रही हूं। जितने छोटे छोटे बच्चे मतलब 18 साल 20 साल से नीचे हैं, वो बोले हाथ उठा के हालेलुया करो, हाथ खड़े करो, इन्ना शर्मोना नहीं, हाथ खड़े करो, को हालेलुया, बरकत तुम्हारे कोल आ करो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है, ध्यान से सुने। प्रभु की आज्ञा आपके लिए है, ध्यान से सुने। सुनो, अपने माता और पिता का क्या करना है, अपनी माता पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ ये वो आज्ञा है, पहली वो आज्ञा है जिसके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को भी दिया। वो क्या है कि तेरा भला हो। क्या हो आपका? आ जाओ सारे बच्चे अगे आ जाओ, ऐदा नहीं गल बननी। आ जाओ सारे बच्चे अगे आओ, इत्थे लाइन बनाओ, भाग के आ जाओ अपनी ब्लेसिंग के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए। भाग के आओ 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 आ जाओ। अगर कोई शर्मा रहा है तो मैं हाथ पकड़ के फिर लेके आऊंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने कहा मैं हाथ पकड़ कर लेके आऊंगी। आ जाओ आगे। वाह, एक्शन एक्शन में आ रहा है। वाह, ओके। प्रभु ने कहा है अपने माता पिता का आदर कर। क्यों करना है आदर? अब आपके लिए प्रभु ने एक बरकत को रखा है, सबके लिए बरकत को रखा है। पहले आपको क्या करना है अपने माता पिता का?
जो आपकी मम्मी आपके पापा बात करेंगे, आपको क्या करना है? उसकी बात को क्या करना है? लिसन। वाओ, सिर्फ सुनना है और समझना भी है और उस पर चलना है, बात को मानना है अपने माता पिता को। फिर पता क्या होगा आपके साथ? परमेश्वर ने कहा तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। प्रभु सुने, प्रभु आपको लंबी उम्र के साथ क्या करेगा? ब्लेस करेगा। अगर आप अपने माता पिता की आवाज, मोहित कम, प्राची पीछे कोई बातें नहीं करनी, ओके? प्रभु की बरकत के बारे में बता रही हूं। अगर आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, उनकी बात को सुनकर उन पर चलेंगे, तो परमेश्वर ने कहा फिर तेरा भला होगा। भलाई कहां पर होगी? आपकी स्टडी लाइफ में भलाई होगी, आपके करियर में भलाई होगी। आप परमेश्वर के लिए जब वर्शिप करना चाहेंगे तो परमेश्वर आपको उसमें बढ़ाएगा। अगर आप प्रभु का प्रचार करना चाहेंगे, प्रभु आपको उसमें बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको दानों वरदानों में बढ़ाएगा। और परमेश्वर ने कहा मैं धरती पर तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। लंबी उम्र के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा जब आप अपने माता पिता की इच्छाओं पर चलेंगे, उनकी बातों को मानेंगे। कहे मेरा भला होगा। ऊंची आवाज से, आवाज बहुत ताड़ी बहुत आउंदी, आवाज होनी आउंदी। मेरा भला होगा। वेरी गुड। 1 2 3 गो। कहे मेरा भला होगा। प्रभु मेरा भला करेगा। चलो मम्मियों के पास। शांति के साथ बैठना है, किसी ने कोई बात नहीं करनी। परमेश्वर ने कहा तू धरती पर बहुत से दिन जीवित रहेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों के लिए, एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने पहला चमत्कार कब किया? यीशु मसीह ने उस पहले मिरेकल को, चमत्कार को, जो काना की गलील में शादी थी वहां पर किया, कफरनहूम। और किसकी डिमांड पर किया था? किसकी? यीशु मसीह ने पहला चमत्कार अपनी मां के कहने से किया था। हालेलुया। अगर आप चमत्कार करना चाहते हैं तो प्रभु माता पिता की आज्ञाकारी में आ जाएं। परमेश्वर आपसे चमत्कार करवाएगा, आपसे बड़े काम लेगा। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं। जब हम यशाया 66 उसकी 13 वर्ष पढ़ते हैं, सुने तो वहां पर लिखा जिस तरह माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। जैसे एक माँ अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही। पर मैं एक बात कहूं, ये तो धरती पर परमेश्वर ने हमें माता पिता, बच्चे, पुत्र, पति, पत्नी, रिश्तेदार दिए। इन सब से ऊपर अधिक चिंता करने वाला केवल एक ही है, वो हमारी यीशु। वो यीशु है जो हमारी चिंता करता है, हमारे ऊपर तरस करता है, हमें बचाना चाहता है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। इतना गहरा प्रेम है उसके लिए, उसका आपके लिए। क्या ये माँ बाप हमारे लिए कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे किया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। इतना प्रेम करते हैं परमेश्वर। ताजोर आगे लिखा है तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन, मैं आखिरी वचन पढ़ना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। उसने कहा माँ से गहरा भी प्रेम है मेरा, माँ से गहरा प्यार है यीशु मसीह का हम सबके लिए। मैं आस करती हूँ कि आज का वचन आपने सीखा कि कैसे इन माओं ने उन बड़ी टेस्टिमनीज को अपने जीवन में लिया, पवित्रताई के साथ, वाचाओं के साथ, सैक्रिफाइस के साथ। मरियम ने सैक्रिफाइस किया अपना पुत्र। हालेलुया।
उसने अपनी आंखों के सामने उसके बड़े मारे पड़ती हुई देखी, उसने सैक्रिफाइस किया उसने। जब हम पढ़ते हैं होशिया पुराना नियम, हिंदी में होशे, पंजाबी में नहीं पता क्या कहते हैं, क्या है पंजाबी में? होशिया, हिंदी में होशे, वर्स चैप्टर नंबर 11, 11 अध्याय, उसकी 3 आयत पढ़ेंगे कि हम माँ के जैसे, माँ से भी गहरा प्रेम किया। मोहित, वहां पे लिखा, मैं ही एप्रेम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं ही हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं ही आपको पांव पांव स्टेप बाय स्टेप चलाने वाला मैं ही परमेश्वर हूं। जब आप नहीं भी उसको जानते थे, तब भी कदम कदम पर परमेश्वर ने आपको सिखाया, चलाया। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी गोद में आपको लिए हुए फिरता हूं, गोद में लिए हुए फिरता हूं, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। तब जब वो नहीं भी जानते थे, लेकिन आज हम जानते हैं हमारा चंगे करने वाला परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है, जो हमें अपनी गोद में संभाले रखता है। हालेलुया। आगे लिखा, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। हालेलुया। हम बंधे हुए थे, हमें बांधा हुआ था शैतान ने। यीशु मसीह ने हमारे बंधनों को तोड़ा, खोला और हमारे लिए आत्मिक दुनिया रखी, आत्मिक आशीषें रखी, अनंत जीवन रखा। हालेलुया। ये माएँ, सब माताएं, मदर्स आज के दिन अपनी कमियों को छोड़ना शुरू कर दें, पवित्रता में आना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आशीषित हों, ब्लेस्ड हों, हालेलुया, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और वाचा बांधें। अगर आज वचन, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपको बहुत कुछ सिखा कर गया है, कैसे परमेश्वर की योजना इन माँओं की वजह से पूरी हुई। इन माँओं ने विश्वास के साथ साथ कर्म किया, काम किए, वाचा बांधी, प्रभु के साथ इकरार किया।